स्वागत आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। आज की इस कक्षा में हम क्षितिज गद्य खंड के अंतर्गत जो अगला पार्ट है, एक कुत्ता और एक मैना, इसके बारे में जो है जानेंगे। लेकिन पहले जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उस रचना के जो कवि हैं, लेखक हैं, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे रचना को समझने में आसानी हो जाती है, उस रचना के लेखक के व्यक्तित्व को समझने में आसानी हो जाती है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सामने जो ये स्क्रीन पर आप इमेज देख रहे हैं, ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधुनिक हिंदी के साहित्यकार। हिंदी भाषा के योगदान में, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी के प्रचार प्रसार में, उसको स्थापित करने में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। यानी कि अपन ये कहें कि हिंदी की जो गद्य विधा है उसके महारथी थे, तो बिल्कुल सही है। इनका जो जन्म है 19 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरती दुबे का छपरा, याद रखें, आरती दुबे का छपरा ओझावालिये नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका जो परिवार था ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। प्रारंभिक शिक्षा स्कूल के ही गांव में हुई। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिष जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, उसमें भी जो है हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। प्रथम श्रेणी से ये पास हुए। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। याद रखें, 1930 से शांति निकेतन, अगर आपने नाम सुना हो शांति निकेतन का, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित आश्रम, जो आज विश्वविद्यालय का, विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। तो उन्होंने गुरुदेव के आश्रम में जो है अध्यापन कार्य करवाया। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया। साहित्य की ओर कैसे जुड़े? तो देखिए, हमारे जीवन पर किसी न किसी का गहरा प्रभाव जरूर पड़ता है, कोई भी हो सकता है। जब लेखक शांति निकेतन में पढ़ाते थे तो जो संस्थापक थे शांति निकेतन के गुरुदेव, और वहाँ के जो आचार्य थे क्षितिमोहन सेन,
उनके प्रभाव से इन्होंने जो है साहित्य का गहन अध्ययन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन जो है अपने समय के महान साहित्यकार थे और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य शुरू कर दिया। यानी अब आप समझ चुके हैं कि लेखन कार्य की ओर ये कैसे अग्रसर हुए, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिमोहन सेन के प्रभाव से। साहित्यिक परिचय की हम बात करें तो देखिए, द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस विधा में इनको महारत हासिल है वो है निबंध लेखन और आलोचनाएं लिखने में इनको महारत हासिल है। इनकी जो पहचान है मुख्य रूप से एक निबंधकार और आलोचक के रूप में है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, परिमार्जित शुद्ध। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया, यानी इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें विषय और भाव का विशेष ध्यान रखा और विषय के अनुसार और भाव के अनुसार ही इन्होंने जो है रचनाएं लिखी। और देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। आलोचनात्मक रूप में जिन विषयों पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी, सूर साहित्य, सूरदास के साहित्य के ऊपर इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं और हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में। निबंध संग्रह की बात करें, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और विष के दंत, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। उपन्यासों में देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा 1957 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से। 1973 में इनका एक निबंध संग्रह आया था, आलोक पर्व। इस निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं जो इनके द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है, एक कुत्ता और एक मैना। एक कुत्ता और एक मैना, अजीब सा शीर्षक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कहानी होगी, लेकिन ये कहानी नहीं है, एक संस्मरण है। लेखक के जीवन से जुड़ी हुई यादें हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता है। और ये यादें उस समय की है जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के आश्रम में अध्यापन कार्य करवाते थे। वहाँ वे गुरुदेव से बड़े प्रभावित थे। गुरुदेव की अंतर्दृष्टि ऐसी थी कि वे बिना कहे मन की बात जान लेते थे। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था, पशु पक्षियों से उन्हें बहुत प्रेम था। तो यहाँ उन्हीं का प्रभाव जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। उसी प्रभाव को उन्होंने इस संस्मरण के माध्यम से दर्शाया है। दो घटनाओं का यहाँ जिक्र किया गया है। एक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का कुत्ता जो उनसे बड़ा प्रेम करता था और
अंतिम समय तक जो है गुरुदेव के साथ में रहा। गुरुदेव बिना कहे इन मूक प्राणियों के मन की बात को जान लेते थे, हर बात को बड़ी बारीकी से सोचते थे, समझते थे और अपने आसपास के वातावरण पर उनका बराबर ध्यान रहता था। लेखक ने इस बात को महसूस किया कि जिन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, गुरुदेव का उन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान जाता है। लेखक उन्हीं से सीखा ये सब कुछ। तो लेखक ये बताना चाहता है कि गुरुदेव की जो अंतर्दृष्टि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसी का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है। तो देखिए, पाठ के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति और विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। ये लेखक के विगत जीवन से जुड़ी यादें हैं, जिसे यहाँ निबंध का रूप दिया गया है। तो देखिए, पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। और जितना प्रेम हम पशु पक्षियों से करते हैं, उतना ही प्रेम, करुणा जो है उनसे हमें प्राप्त होती है। ये इस निबंध में दर्शाया गया है। साथ में रविन्द्रनाथ की कविताओं से जुड़ी यादों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता यानी गुरुदेव जब किसी के दुख को देखते थे तो उनका हृदय भी दुखी हो जाता था। आंतरिक विराटता यानी उनकी अंतर्दृष्टि विराट थी। जो लोग जिन बातों को नहीं देख पाते थे, नहीं समझ पाते थे, गुरुदेव उन बातों को देख लेते थे, समझ लेते थे। सहजता के चित्र उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण इस निबंध में किया गया है। हम पक्षियों के क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन गुरुदेव हर प्रकृति के हर रूप को बड़ी बारीकी से देखते थे, समझने का प्रयास करते, चिंतन मनन करते थे। तभी तो जो है वो गुरुदेव कहलाए। हम अपने आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। यदि हम इन सब बातों पर गौर करें, चिंतन मंथन करें, तो शायद हमारा जीवन भी सफल हो जाए। लेकिन हम उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जहां हमारा स्वार्थ होता है, जहां हमारा लाभ होता है। लेकिन गुरुदेव ऐसे नहीं थे। वे आसपास की बारीक से बारीक बातों पर ध्यान देते थे और उन पर चिंतन करते थे। तो ये सब जो है इस निबंध में लेखक ने बताया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जो है हमें जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा दी है कि भाई पशु पक्षियों से हमें प्रेम करना चाहिए। तो देखिए, इस निबंध की शुरुआत होती है, लेखक गुरुदेव के आश्रम में अध्यापन कार्य करवाते थे। उसी दौरान की ये घटना है जिसको यहाँ निबंध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्या कहता है लेखक, देखिए, आज से कई वर्ष पहले लेखक ने ये जब निबंध लिखा, उससे पहले की बात है
कि कई वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं उनको, याद रखें एक ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इसलिए उनको गुरुदेव कहा जाता है। गुरुओं के गुरु हैं वो, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इनके सानिध्य में रहकर सीखते थे, इसलिए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई है। तो गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। लेखक बता रहा है कि गुरुदेव वृद्ध हो गए थे, शांति निकेतन में जो है लोगों को आना जाना लगा रहता था, बहुत से लोग जो है उनसे मिलने आते थे देश विदेश से। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि भाई शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाया जाए, क्योंकि दिन भर लोगों का आना जाना, उनसे बातचीत करना, वृद्ध शरीर, गुरुदेव थक जाते थे, आराम चाहते थे। तो उन्होंने जो है वहाँ से अन्य जगह जाने की सोची। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, गुरुदेव का जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था, शायद इसलिए, यह पता नहीं क्यों, लेखक को इस बात का पूर्ण पता नहीं है कि क्यों गुरुदेव ने शांति निकेतन से जाने की सोची। ते पाया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले में कुछ दिन रहे। एक और जो है गुरुदेव का आश्रम है श्री निकेतन, तो गुरुदेव ने जो है वहाँ रहने की सोची। ये 3 मंजिला था, पुराना 3 मंजिला मकान था, तो वहाँ रहने की उन्होंने सोची। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। लेखक को इस बात का पता नहीं कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों सोचा। हो सकता है उनके मन में विचार आया हो कि भाई इस शोर शराबा से कुछ दिन वो एकांत में रहें। वे सबसे ऊपर के तल्ले में, सबसे ऊपर का तल्ला जो लास्ट फ्लोर होता है, रहने लगे ऊपर ही ऊपर, क्योंकि नीचे रहेंगे तो फिर लोग बाग क्या पता है आ जाए मिलने करने, तो वो सबसे ऊपर के जो है फ्लोर पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, जो राउंडेड जीना होता है इस तरह की। और वृद्ध और क्षीण बपू यानी कमजोर शरीर, गुरुदेव काफी वृद्ध थे, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, तो रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका, क्योंकि वे तो जा नहीं सकते थे, तो जो है जो उनके शिष्य वगैरह थे उनके माध्यम से जो है उनको 3री मंजिल पर ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, यानी जिन दिनों गुरुदेव श्री निकेतन रहने लगे कुछ दिनों के लिए, इन दिनों छुट्टियां चल रही थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। तो एक दिन हमने उनके दर्शन की ठानी। किसने? लेखक ने। दर्शन यानी मिलना, कि भाई आश्रम की छुट्टियां हैं तो चलो गुरुदेव जी के दर्शन करिए आए। तो हजारी प्रसाद जी दर्शन करने गए, वहाँ क्या बात हुई ये जानेंगे अगली कक्षा में। तब तक ले जा दीजिए, धन्यवाद।